Bismillahirrahmanirrahim. Today we will start exercise 2.3 first year mathematics KPK board. First we define two definitions. One is echelon form of a matrix or echelon form or SO. What is echelon form? We have a matrix M cross N, means that this matrix has M rows and N columns. The first property which the echelon matrix satisfies is that in each successive non-zero row, the number of rows before the first non-zero entry of a matrix increases row by row. सिंपल इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है तो उसमें फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री से पहले जो ज़ीरो है, ये ज़ीरो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री से पहले है। अगर यहाँ पे हमारे पास कोई ज़ीरो है तो हम इसको नहीं डिस्कस कर रहे हैं, इस ज़ीरो को डिस्कस कर रहे हैं जो नॉन ज़ीरो एंट्री, वन इज़ नॉन ज़ीरो एंट्री इससे पहले है। इसमें डिफिनीशन के मुताबिक हर एक रो में ये जो नॉन ज़ीरो एंट्री से पहले रो है ये इंक्रीज़ होंगे या इतने ही रहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए इसमें एक ज़ीरो है तो कोशिश करें कि अगले में दो ज़ीरो आ जाएं, थर्ड रो में टू आ जाएं या थ्री ज़ीरो आ जाएं। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एशेलॉन फॉर्म है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर कोई मैट्रिक्स जो है उसमें एक दफ़ा तमाम रो ज़ीरो हो गया तो उसके बाद कोई भी नॉन ज़ीरो रो नहीं आएगा, यानी हर एक कंप्लीट रो जिसमें तमाम ज़ीरो है उसके बाद आप कोई भी नॉन ज़ीरो रो नहीं लिख सकते। उसके बाद ये तमाम दूसरी ज़ीरो रो वाला रो तो आ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपको एक और मिसाल दे देता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता कि 1 4 5 0 0 0 इसके बाद फिर 2 1 5 ये आ जाए, ये हमारे पास अब एशेलॉन फॉर्म नहीं है। द सेकंड इज़ रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। इसकी पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि एक मैट्रिक्स को ज़रूर एशेलॉन फॉर्म में होना चाहिए, और दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि जब भी आप किसी रो में एंटर हो तो जो नॉन ज़ीरो नंबर हो वो 1 हो, यानी अगर ज़ीरो के अलावा कोई भी नंबर हो तो वो 1 हो। अगर आप इस दूसरे रो में एंटर हो रहे हैं तो यहाँ पे फर्स्ट जो नॉन ज़ीरो नंबर हो वो 1 हो, और 1 के नीचे और 1 के ऊपर जितने भी वैल्यूज़ हों वो तमाम ज़ीरो हों। देखें ये 1 है फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री, यहाँ पे भी फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री 1 है, यहाँ पे भी फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री 1 है। इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं ज़ीरो 1 के नीचे और 1 के ऊपर नीचे या 1 के ऊपर, ये तमाम क्या हो, ज़ीरो हो। तो अब ये हमारे पास एशेलॉन फॉर्म है। क्वेश्चन 1, रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस टू द इंडिकेटेड फॉर्म। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसको हमने एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसका तरीका ये है कि अब हमने इस मैट्रिक्स का इक्विवेलेंस मैट्रिक्स लिखना है, इसलिए हम यहाँ पे R लिखेंगे और यहाँ पे ये वेव डालेंगे। इसका मतलब है इक्विवेलेंस मैट्रिक्स। वो किस तरह करेंगे, हमें हर रो में ज़ीरो की तादाद को बढ़ाना है। अब देखें यहाँ पे 1 है, ये हमारे पास पिवट रो है, इसको हम यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, इसको हम किस तरीके से ज़ीरो बनाएंगे, हम R रो जो है ये
R1 फर्स्ट रो जो है इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड रो के साथ ऐड कर लेंगे। इसको हम इस तरह से लिखेंगे कि R2 जिस रो के साथ हमें ऐड करना होता है उससे पहले लिखेंगे प्लस -2R1 फर्स्ट रो हम लिख लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस फर्स्ट रो को -2 से देखें मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 + 2 ये 0 हो जाएगा। जब 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -6 होगा और इसके साथ 1 हम ऐड कर लेंगे तो ये -5। -1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा और 4 के साथ ऐड हो जाएगा तो 6। अब हमने इस 3 को भी 0 बनाना है तो R3 थर्ड रो प्लस -3R1 फर्स्ट रो को -3 से मल्टीप्लाई करें और इसके साथ ऐड कर दें। -3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 3 9 -9 और 4 -5। फिर यहाँ पे भी -3 के साथ तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा और 3 -5 जो है ये -2 आता है। अब हम इस थर्ड रो में एक और 0 को इंक्रीज़ कर सकते हैं। वो किस तरह, पहला रो तो इसी तरह लिख लें, सेकंड रो भी इसी तरह लिख लें। अब इस सेकंड रो को हम -1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और थर्ड में ऐड करते हैं, यानी R3 प्लस -R2। तो 0 को अगर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 आएगा। -5 को जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 और इसके साथ ऐड करेंगे तो ये 0। ये हमारे पास माइनस जब 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -6 और -2 तो ये आ जाएगा -8। ये हमारा एक्लोन फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स हो जाएगा। क्वेश्चन 1/2 में हमने इस मैट्रिक्स को रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमें फर्स्ट जो एंट्री है वो 1 चाहिए। रो में पहला जो नॉन ज़ीरो नंबर हो वो 1 होना चाहिए। यहाँ पे 2 है, या तो हम इस 2 से 1 बनाएं तमाम रो को 2 पे डिवाइड करने से, या हम इस सेकंड रो और फर्स्ट रो को आपस में चेंज कर लें। हम ये भी कर सकते हैं। तो R1 और R2 को आपस में चेंज कर लेते हैं। 1 - 1 2 9 ये ऊपर आ जाएगा और 2 3 - 1 9 ये नीचे आ जाएगा। 3 1 3 2। अब हमने इसी तरीके से इसको और इसको 0 करना है, क्योंकि 1 के नीचे जो वैल्यूज़ होंगी वो 0 होंगी। तो इसको तो हम इसी तरह लिख लेंगे 1 - 1 2 - 3। अब क्या करेंगे, अब हम R2 प्लस -2 R1 R1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे हर एक एलिमेंट को और इसमें ऐड करते जाएंगे। तो -2 + 2 0, -2 × 1 2 and 3 5, -4 and -1 -5 and plus 3 2s are 6 and 9 15। यही काम अब हम यहाँ पे भी करेंगे कि R3 के साथ भी -3 R1 -3 + 3 0, यहाँ पे 3 and 1 4, -6 and 3 -3, -3 × -3 9 and 2 11।
ये देखें फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री यहाँ पे 1 हो गई। अब सेकंड रो में ये जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री है इसको भी 1 होना चाहिए। तो 1 -1 2 -3 और सेकंड जो रो है R2 इसको हम 5 पे डिवाइड कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 0 1 -1 एंड 3। इसी तरीके से ये जो रो है थर्ड इसको हम इसी तरह लिख लेंगे 0 4 -3 एंड 11। अब जब ये 1 हो गया है तो इसके ऊपर और इसके नीचे हमें क्या करना है, हमें इसको 0 बनाना है। तो ऊपर जो फर्स्ट रो है उसको तो 0 बनाना बहुत सिंपल है। फर्स्ट रो को और सेकंड रो को ऐड कर दें। तो देखें 0 + 1 1 -1 एंड 1 0 2 -1 1 -3 + 3 0। ये इसी तरह आ जाएगा 0 1 -1 3। अब हमने इस 4 को भी 0 करना है। तो हम क्या करेंगे R3 + -4 R2 0 -4 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इस पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसके साथ 0 के साथ ऐड हो जाएगा तो 0 -4 + 4 0 -4 -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा। 4 और 3 1। इसी तरीके से -12 एंड 11 -1। अब हमने ये जो 1 है इसके ऊपर ये दोनों -1 और 1 को 0 बनाना है। ज़ीरो 0 1 -1 इसको हम इसी तरह लिख लेंगे। अब ऊपर फर्स्ट रो को यहाँ पे इस 1 को 0 तब हम बना सकते हैं कि R1 + -R3 R3 को माइनस से मल्टीप्लाई करें और उसमें ऐड करते जाएं। तो ये दो तो 0 है, ऊपर 1 और 0 पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। इसको जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे उसमें ऐड करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। ऑलरेडी वो 0 है। अब हमने इसको सेकंड रो के इस वाली वैल्यू को 0 बनाना है। तो R1 और R2 को ऐड कर लें। 0 0 + 1 1 1 -1 0 एंड -1 एंड 3 2। तो ये हमारे पास रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म है। देखें हर जगह पे फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री 1 है और 1 के बिलो या 1 के अबव, और यहाँ पे बिलो एंड अबव दोनों जगह पे 0 मौजूद है। तो ये हमारे पास रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म है। क्वेश्चन 1 पार्ट 3, इससे भी हमने रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम 1 फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री 1 होनी चाहिए पहले रो में। तो R1 और R2 को आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं। 1 1 2 ऊपर आ जाएगा, 2 -3 1 नीचे आ जाएगा और 4 1 और 7 अपनी जगह पे मौजूद रहेगा। अब हमने इस 2 को भी 0 बनाना है और 4 को भी। तो R2 + -2R1 और R3 +
माइनस 4R1, 1 1 2। इसको रो 1 के तमाम एलिमेंट को हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इनके साथ ऐड कर देंगे, तो इससे आ जाएगा 0 -5 एंड -3। इसी तरीके से अब इस फर्स्ट रो को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ ऐड करेंगे, तो -4 + 4 0, -4 एंड 1 -3 एंड -4 × 2 -8 प्लस -8 प्लस 7, 4 2s are -4 × 2 -8 and 7, so -1। अब हम अगले स्टेप में इस -5 को 1 बनाएंगे, क्योंकि फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री 1 होनी चाहिए, तो 1 1 2 0 -3 -1 इसी तरह लिखें और -R2 को -5 पे डिवाइड कर दें, तो ये आ जाएगा 0 1 एंड -3 डिवाइडेड बाय -5 3/5। अब जब हमारे पास यहाँ 1 आ गया है तो ऊपर और यहाँ नीचे 0 होना चाहिए, 0 1 और 3/5 को इसी तरह लिखेंगे। पहले ऊपर ये 0 बनाना है, तो R1 को प्लस करेंगे -R2 के साथ, तो देखें ये 0 और 1 0, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई करने से इस पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब -1 एंड +1 0, यहाँ पे हम 3/5 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा -3/5 और 2 इसके साथ ऐड करेंगे, तो अब हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, 5 एलसीएम -3 + 2 5s are 10, तो -3 + 10 7/5, तो ऊपर आ जाएगा 7/5। अब हमें इसको भी -3 को भी 0 करना है, तो ये तो सिंपल है, R3 + 3R2, R2 को 3 से मल्टीप्लाई करें और इसके साथ ऐड कर दें, तो 0 × 3 0, इसके साथ जब ऐड होगा -3 + 3 एंड -3, जब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो ये 3 और -3 0। अब हमारे पास यहाँ पे 3/5 है, इसको भी हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9/5 और फिर उससे 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 9/5 प्लस -1, 5 एलसीएम 9 - 5 1s are 5, 4/5, तो यहाँ हम लिख लेंगे 4/5। अब यहाँ पे थर्ड रो में फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री ये 1 होना चाहिए, तो ये 1 तब हो सकता है जब 4/5 के रेसिप्रोकल के साथ, यानी 5/4 के साथ R3 को मल्टीप्लाई किया जाए, तो 5/4 R3, तो ये आ जाएगा 0 0 एंड 1, 0 1 3/5, 0 0 7/5। अब लास्ट स्टेप में 1 के ऊपर भी हमें 0 करना है,
तो हम अगर R1 प्लस माइनस 7/5 R3 कर लें, यानी इसको -7/5 के साथ मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड कर दें। ये तो इसी तरह रहेगा, ये आ जाएगा 0 0, ये 1 है, सॉरी ये हमारे पास ये 1 है। इस पिछले पेज में भी ये हमारे पास देखें ये 1 है, 1 आ रहा है, ठीक है। तो -7/5 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ऊपर, तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा, यानी 1 0 0। इसी तरीके से R2 प्लस -3/5 R3 को -3/5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और R2 में ऐड कर देंगे, तो ये भी आ जाएगा 0 1 0। ये हमारा रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म है। पार्ट 4 में हमें जो मैट्रिक्स गिवन है वो है 1 0 -2 2 1 1 3 2 एंड 3। इसको मैंने पहले से आपके लिए सॉल्व किया है। हम क्या करेंगे, R1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसमें ऐड करेंगे। तो -2 + 2 0 0 और 1 1, -2 मल्टीप्लाई -2 तो 4 और यहाँ पे 1 तो 5। इसके बाद अब हमने इसको 0 करना है, तो फर्स्ट रो को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे और R3 में ऐड कर देंगे। -3 + 3 0 0 -3 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 एंड 2 2, -2 मल्टीप्लाई -3 6 एंड 3 9। अब अगले स्टेप में एक हम और 0 इंक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, अगर हम R2 को -2 से मल्टीप्लाई कर दें और R3 में ऐड कर दें तो ये भी 0 हो जाएगा। -2 एंड +2 0, -10 एंड 9 -1। तो ये हमारे तमाम क्वेश्चन थे एशेलॉन फॉर्म एंड रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म के।